हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो आपका 14 मई को होने वाली है, उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी के नोट जो है यह जारी करती है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह जारी करता है, आरबीआई जो है यह जारी करता है। तो पहला नंबर का ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहला का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भारत में जो है 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, 100 रुपया का नोट है और 500 का नोट है, और 1000 का तो बंद हो चुका है, और दोस्तों 2000 का क्या है तो नोट है। तो इस पे जो है इन सभी नोटों पर केंद्र सरकार के आदेश पे जो है भारत के रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है यह जारी करता है। और दोस्तों इन सभी नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं सभी का हस्ताक्षर होते हैं। कौन कौन से नोट पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 2000 के नोट पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसका जो है हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो है 1 रुपया का जो नोट बच जाता है, 1 रुपया का जो नोट है यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इन सभी नोट 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया और 2000 का नोट जो है यह केंद्र सरकार के आदेश पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन 1 रुपया जो है यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इस पर हस्ताक्षर की बात कर ले तो दोस्तों भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं 1 रुपया के नोट पर उनका हस्ताक्षर होते हैं। भारत सरकार के वित्त सचिव जो होते हैं उनका 1 रुपया पर हस्ताक्षर होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न इसलिए डिटेल में हम यहाँ पर बताएं कि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट जो है गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों साथ एक साथ जो है बता दिया, आपको क्लियर हो गया। दोस्तों अलग अलग बताते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए दोस्तों एक साथ हम आपको साधारण भाषा में जो है समझाने का प्रयास किए। पहला का जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? किस क्षेत्र का हिस्सेदारी जो है यह सबसे अधिक है? तो यह दोस्तों सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी जो है यह सबसे अधिक हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को मांग को अपनाया गया था? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? यह दोस्तों लाहौर अधिवेशन में जो है दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और दोस्तों इसकी अध्यक्ष की बात कर ले, इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो यह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इनका अध्यक्ष बनाए गए थे। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? कौन से जो भारतीय हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है यह नोबेल पुरस्कार जो है अभी तक नहीं मिले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मदर टेरेसा की जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में जो है इन्हें दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी इन्हें भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अमर्त्य सेन को जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे 1998 में जो है यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है अमर्त्य सेन को जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों क्षेत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको डिटेल के साथ बताते हुए चल रहे हैं। दोस्तों 1998 में जो है अमर्त्य सेन को जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा 1979 ईस्वी, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों 1998 में जो है अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है यह भारत के बहुत सारे अवार्ड जो है इन्हें मिला है, जिसमें से दोस्तों 1981 में बात कर ले नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों 1981 ईस्वी में इन्हें
भारत के पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1990 में आप लोग ध्यान रखेंगे 9 साल बाद 1990 में जो है भारत के पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से इन्हें जो है यह सम्मानित किया गया। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। 1997 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1990 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है अंगीकृत किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग तीनों जो है अवार्ड इन्हें ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों भारत का जो है 4 जो है नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। कौन कौन सा? भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। तो दोस्तों पद्मश्री इन्हें नहीं दिया गया है और नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन बाकी तीनों जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर जो है यह निम्न में से कौन सी नदी का जो है उद्गम स्थल है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का जो है यह उद्गम स्थल है। 5 नंबर का ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास जो है त्र्यंबकेश्वर जो है पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बात कर ले ऑप्शन बी में जो आप लोग देख रहे हैं कावेरी नदी, ये भी पूरा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का होता है। और दोस्तों कृष्णा नदी का बात कर ले, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है महाराष्ट्र में जो है महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ी से कृष्णा नदी का जो है यह उद्गम स्थान है। और दोस्तों अंतिम बचता है महानदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है महानदी का उद्गम स्थान जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप से होता है। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान रखेंगे, सिहवा के समीप से महानदी का उद्गम स्थान होता है। तो 5 नंबर का ऑप्शन ए जो है जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? निम्नलिखित तत्वों में से इन चारों में से जो है किसका गलनांक जो है सबसे कम है? तो यह दोस्तों क्रिप्टन का जो है गलनांक सबसे कम हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों प्लेटिनम का गलनांक जो है यह सबसे ज्यादा हो जाएगा। प्लेटिनम का जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम क्रिप्टन का और सबसे ज्यादा प्लेटिनम का। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का जो है यह साधारण नाम जो है यह क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों इप्सम सॉल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यह इप्सम सॉल्ट हो जाएंगे। थोड़ा दोस्तों इसका साधारण रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो थोड़ा इसका डिफिकल्ट है। क्या हो जाएगा? H14 H जो है 14 MgO11S, इसका जो है इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। दोस्तों हम आपको जो है बोरेक्स के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। और दोस्तों ऐसे तो लाइम के बारे में बता चुके हैं और जिप्सम के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जिप्सम के बारे में पूछा जा सकता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O जो है यह जिप्सम का जो है ये रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों लाइम का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होता है? CaCO3 जो है यह लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1 टेराबाइट कितना मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 टेराबाइट जो है यह कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो यह दोस्तों 1024 × 1024 मेगाबाइट के जो है बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? दोस्तों VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। एलिफेंटा की गुफा जो है यह कौन से देवता के लिए समर्पित है? यह भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव को जो है यह समर्पित है। एलिफेंटा की गुफा जो है भगवान शिव को जो है यह समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक जो है यह मुद्रा नोट छापता है? तो यह दोस्तों कौन छापता है हम आपको बता चुके हैं। तो आप लोग ये सब प्रश्न आप नहीं गलत करेंगे। तो यह दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह छापता है। ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिटेल हम आपको पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? कौन सा निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ जो है यह संबंधित है? तो यह दोस्तों किसके साथ संबंधित है? तो यह दोस्तों
प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण जो है पब्लिक स्कूलों में दाखिले में जो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह इसके साथ जो है संबंधित है। ऑप्शन डी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यह प्रभावी अग्निशामक है? यह दोस्तों हेलोंस है। कौन सा है? हेलोंस है। ऑप्शन बी में जो आप लोग देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो है 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? यह किसकी होती है? तो दोस्तों यह अमोनिया की होती है। अमोनिया की हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हम आपको बताते चलेंगे, सिर्फ आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, डैश 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 एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो वह दोस्तों कौन से हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से क्या थे? तो यह जुड़े हुए थे। तो यह दोस्तों गोरा कुंभार थे। कौन थे? तो यह गोरा कुंभार थे। यह एक हिंदू संत थे और जो है भक्ति थे जो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से क्या थे? तो यह संबंधित थे। तो 14 का ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, वायु की आर्द्रता डैश डैश से मापी जाती है। वायु की जो आर्द्रता है यह किससे जो है मापी जाती है? यह दोस्तों हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता जो है यह मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों ये भी प्रश्न VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है यह किसकी राजधानी है? यह दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो यह एम्स्टर्डम है। ऑप्शन बी जो है 16 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको बताए थे यूनाइटेड अरब अमीरात जो है यह किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर है? तो यह आबू धाबी है। दक्षिण कोरिया का सियोल है और इटली का जो है आप लोग ध्यान रखेंगे रोम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबीज किए गए डैश डैश वर्ष में 1943 में स्थापित किया गया था। इन्हें जो है स्थापित किया गया था। यह दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह सिंगापुर में जो है स्थापित किया गया था। तो 17 का जो है सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार किसका पुत्र था? आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिंदुसार जो है यह किसका पुत्र था? तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त का जो है पुत्र था। अगर बिंदुसार के पुत्र की बात कर ले तो इसका पुत्र कौन थे? तो यह अशोक थे। कौन थे? तो यह अशोक थे। और दोस्तों बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त थे दोस्तों, जिन्होंने ही मौर्य साम्राज्य को जो है स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौटिल्य थे। कौन थे? तो कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, उसके पुत्र जो है अशोक थे। तो आप लोग सीरियल वाइज ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छायांकन का आविष्कार किसने किया? छायांकन का जो है आविष्कार किसने किया था? यह दोस्तों विलियम फ्रीज ग्रीन ने किया था। किसने? तो यह विलियम फ्रीज ग्रीन ने जो है छायांकन का जो है आविष्कार किया था। ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान मास जो है यह क्या होता है? तो यह दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, यह सब जगह क्या होते हैं? तो यह समान होते हैं। सब जगह क्या होते हैं? तो समान होते हैं। कभी द्रव्यमान जो है कहीं पर भी बदलता नहीं है। बदलता क्या है? तो यह वेट बदलता है। क्या बदलता है? तो वेट बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोलडिहवा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? कोलडिहवा पुरातात्विक स्थल जो है यह कहाँ पर है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश नवकालीन जो है स्थल है जहाँ से जो है चावल उपजाने का साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कोलडिहवा से मिले हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? राइट।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है बोलने आदि की स्वतंत्रता से क्या है, तो संबंधित है। कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह जो है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से जो है यह संबंधित है। ऑप्शन डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में 12 से 35 तक में जो है यह मौलिक अधिकार का जो है वर्णन है। आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। कभी भी नेक्स्ट क्लास में जो दोस्तों हम आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना जो है यह कब किया गया था, तो यह दोस्तों 1998 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था। 23 नंबर का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।